आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि देश विदेश में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है, नारी शक्ति जागृति और नारी सशक्तिकरण। और जहां नारी सशक्तिकरण की बात आती है, वहां पर हम हमारे पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू का नाम सर्वप्रथम रूप से लेते हैं। और बापू जी ने हमेशा नारी शक्ति जागृति का शंखनाद ही किया है। आज इस रैली को निकालने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो आज बापूजी के साथ में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, कोरोना होने के बावजूद भी, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी, जो बापूजी को एक दिन की भी पैरोल नहीं, फरलो नहीं, बेल नहीं, कुछ भी बापूजी के इलाज के लिए बापूजी को कोई भी राहत नहीं। ये सब क्या है? ये अन्याय ही तो है। हम इस अन्याय के खिलाफ आज आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार से, मोदी सरकार से हम विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे निर्दोष बापूजी को ससम्मान रिहाई दें। बापूजी के दैवी कार्य को अगर कोई दिखाए, पूरे दैवी कार्य को, तो समझ में आए प्रशासन के और सभी के कि बापूजी क्या चीज हैं। एक लड़की की आवाज़ सुनकर न्यायालय निर्णय ले रहा है। इतनी जो करोड़ों लड़कियां, जो बहनें, माताएं जो दिन रात कह रही है हमारे बापूजी निर्दोष है, उनको रिहा किया जाए, उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? आपने अगर पूरी रैली देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हर एक बहन की केवल और केवल यही मांग है कि हमारे बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए, क्योंकि हमारे बापूजी निर्दोष हैं। कोई भी आरोप जो है आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं, फिर भी बापूजी को 9 वर्ष के कारावास में रखा गया है। ये संतों पर अत्याचार क्यों करना चाहते हैं, ये हमें समझ नहीं आता। पर मैं प्रशासन से यही मांग करूँगी कि बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा करें। हमारी यही प्रार्थना है कि बापूजी को शीघ्र रिहा किया जाए। इसी उद्देश्य से ये महिला उत्थान मंडल की तरफ से विश्व रैली निकाली जा रही है। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान। आज न केवल अहमदाबाद में बल्कि पूरे देश में हर जगह संस्कृति रक्षा यात्रा महिला दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई है और सब बहनों ने यही मांग रखी है कि हमारे गुरुजी को शीघ्र रिहा किया जाए। जितनी भी बहनें हैं, सभी की एक ही मांग है कि बापूजी को रिहा किया जाए। एक महिला के कहने पर 9 साल से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, और हमारे जैसी करोड़ों महिलाओं का क्या, जो हम मांग कर रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है। और हमारी मांग है कि हमारे बापूजी संत श्री आशाराम जी बापू को ससम्मानित रिहा किया जाए। आज आप एक बात बताइए, एक महिला के आरोप लगाने पे जो भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उसके चक्कर में बापूजी को अभी 8 सालों से जेल में रखा गया है। और आज इतनी सारी महिलाएं कह रही हैं कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? आज हमारे बापूजी द्वारा इतने सारे सेवा कार्य चलाए जाते हैं। महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल, हम जैसे युवाओं के लिए तेजस्विनी अभियान, युवा भाइयों के लिए युवा सेवा संघ, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र, दरिद्र नारायणों के लिए अन्न वितरण किया जाता है। आज भी किसी को डाउट है तो आप आश्रम में आके देख सकते हैं कि बापूजी द्वारा क्या क्या सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। हम नारियों को नारायणी बनने का मार्ग हमारे बापूजी ने दिखाया है। तो आज हमें बहुत पीड़ा है कि जिन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृति की रक्षा के लिए निकाल दिया, उनको अभी तक जेल में रखा गया है। आज जो संत देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको अब जेल में रख के बैठे हैं। इससे उनको कोई हानि नहीं है, हानि हमारे देश को है। अगर अपनी देश की हानि को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, तो निर्दोष संतों को रिहा करना ही चाहिए। और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। हम उन्हें मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे।
लड़की के झूठे बयान को वेद वाक्य मान लिया है न्यायालय ने और बापूजी को आजीवन कारावास दे दिया है। हम करोड़ों महिलाएं जो बोल रही हैं कि बापूजी निर्दोष है, तो हमारी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमारे बापूजी ने ऐसा क्या दोष किया है, ऐसा क्या गुनाह किया है? एक भी गुनाह आज तक साबित नहीं हुआ है। और हमारी एक मांग है कि हमारे गुरुदेव पर जो अत्याचार हो रहा है, अब उस पिछले 57 सालों से समाज की सेवा में रत हमारे गुरुदेव के ऊपर एक झूठा लांछन लगाया जाता है। आरोप सिद्ध नहीं होता, अगर कोई इसका करेक्ट एनालिसिस करवाए तो एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। उसके बावजूद उनको आज 9 वर्षों से जेल में रखा गया। इस बीच में कोरोना आया, हमारे गुरुदेव कोरोना पॉजिटिव हुए, कितनी कितनी बीमारियों के वो शिकार हैं। कहीं से भी कहीं तक सरकार के द्वारा या न्याय व्यवस्था के द्वारा कोई रहम नहीं दिया गया उनको, किसी प्रकार की एक दिन की बेल तक नहीं दी गई। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इसी केस में, एक तो ये एक्ट पर संशोधन की आवश्यकता है। ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को कोई छू दे और वो लड़की बोले कि इसने मुझे छुआ, उसको उठा करके आप जेल में डाल दो। वो जेल में रह करके ये सिद्ध करेगा कि हम निर्दोष हैं। ये कहाँ का एक्ट है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो वो पुरुष भी तो कितनी सारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, क्या वो पीड़ित नहीं होंगी? ये कौन से महिला सशक्तिकरण के ऊपर को बचाने वाला या महिलाओं को सशक्त करने वाला ये कानून और एक्ट है? तो सबसे पहले तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि इतने सारे पूज्य बापूजी के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगने के बाद में कितने सारे ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगा, सिद्ध हो गया, आज वो फ्री घूम रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? अगर आप सही सही एनालिसिस कीजिए तो एक भी अपराध सिद्ध नहीं होगा। लेकिन कहीं से कहीं तक हमको सरकार के द्वारा, न्याय व्यवस्था के द्वारा हमको न्याय नहीं मिल रहा है। 9 साल हो गए, हर साल हम यहाँ पर आते हैं और आकर के ज्ञापन दे करके जाते हैं। हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि न्याय व्यवस्था को सहयोग करो, शांत रहो। इस वजह से हम सब शांत हैं। ऐसी रैली जो यहाँ पर निकल रही है पूरे भारतवर्ष, क्या USA, यूरोपीय देशों में भी निकल रही है। तो आज ये जो यात्रा, वाहन रैली की यात्रा हमने की है, वाहन रैली निकाली है, उसका उद्देश्य यही है कि हम सरकार को, समाज को, न्याय व्यवस्था को जगाना चाहते हैं कि हद हो गई है, अब हद हो गई है। अब कुछ करिए आप।